मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित आईएफटीएम विश्वविद्यालय में डिजिटल युग में मानसिक स्वास्थ्य विषय पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार विश्वविद्यालय के एंटी रैगिंग सेल एवं फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ, जिसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के निदेशक डॉक्टर सुशील कुमार द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर संजीव अग्रवाल ने सेमिनार के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी और विद्यार्थियों को ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। सेमिनार की मुख्य वक्ता डॉक्टर उज़्मा कमर, जो कंटेंट एंड क्रिएशन मीडिया एंड एजुकेशन की डायरेक्टर तथा ह्यूमन चैन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बरेली की जनरल सेक्रेटरी हैं, ने अपने विस्तृत व्याख्यान में डिजिटल युग के प्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आज के समय में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का अत्यधिक उपयोग लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रहा है। उन्होंने तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की। डॉक्टर उज़्मा कमर ने उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि लंबे समय तक स्क्रीन पर समय बिताने से व्यक्ति का सामाजिक जीवन प्रभावित होता है और आत्मविश्वास में भी कमी आ सकती है। उन्होंने विद्यार्थियों को समय प्रबंधन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और ऑफलाइन गतिविधियों में भाग लेने की सलाह दी ताकि वे मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। इस दौरान डॉक्टर सुशील कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि तकनीक आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, लेकिन इसके संतुलित उपयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सेमिनार का उद्देश्य विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उन्हें संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। बस है ना, तो सॉरी टू से आगे आपके टीचर्स, प्रोफेसर्स, एजुकेटर्स बैठे हैं, बट वी नो, हमें ये समझना होगा। हम जब तक ये नहीं समझ पाएंगे, हम एक अच्छा बॉन्ड आपके साथ बिल्ड नहीं कर पाएंगे, है ना। आप बहुत एडवांस हो हमसे, आप बहुत ही एडवांस ब्रेन लेकर पैदा हुए हो और आपको बहुत कुछ हमसे बेटर आता है। मेरा बेटा भी यहाँ पर है, वो मुझसे बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी जानता है, बट जब ये हमारा एडवांसमेंट और एक्सपीरियंस मिल जाते हैं, तब हम कुछ वंडर्स कर सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन कुंवर अंकुश सक्सेना ने किया। सेमिनार के सफल आयोजन में डॉक्टर हरप्रीत सिंह, डॉक्टर श्वेता वर्मा, श्री अलंकार श्रीवास्तव, श्री दीपक शर्मा सहित एंटी रैगिंग कमेटी और स्क्वाड के सभी सदस्यों तथा फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के शिक्षकों का भी विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम के अंत में एंटी रैगिंग स्क्वाड के अध्यक्ष और अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा ने सभी अतिथियों, वक्ताओं और प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों के समग्र विकास में सहायक होते हैं, उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। सेमिनार में विभिन्न विभागों के निदेशक, शिक्षक और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी रही। आईएफटीएम विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, एंटी रैगिंग सेल और एंटी रैगिंग स्क्वाड के संयुक्त तत्वावधान में एक सत्र का आयोजन किया गया और इस सत्र का शीर्षक था मेंटल हेल्थ इन डिजिटल एज। आजकल डिजिटल एरा चल रहा है और इस एरा में हम सारे लोगों का मेंटल हेल्थ अप टू हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टैंडर्ड हो, इसके लिए हम सभी को प्रयासरत रहना चाहिए। हमारा मन अलग तरीके से काम करता है और जीवन में कभी न कभी डिजिटल युग का नकारात्मक प्रभाव हर किसी पर पड़ता है। जब आप लंबे समय तक उदासी, चिंता या अवसाद से ग्रस्त होते हैं, जिससे आप इसे नियंत्रित नहीं कर पाते या आप लगातार निगेटिविटी की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो उस समय हेल्प की आवश्यकता होती है, मदद लेने की आवश्यकता होती है। आज के इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई मानसिक रूप से परेशान सा दिखता है, हर कोई यह नहीं समझ पाता कि दूसरा मानसिक रूप से संघर्ष कर रहा है, तब आप मानसिक रूप से परेशान न हो, किसी प्रियजन, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना या किसी काउंसलर की हेल्प लेना ज्यादा एक अच्छा उपाय हो सकता है। जो राष्ट्रीय मिशन जो चल रहा है, जिसमें नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया, तो उसमें भी यह बात कही गई है कि समय समय पर साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। उसी का एक पार्ट था यह सत्र आयोजित करना और आज के रिसोर्स पर्सन ने हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से इस बात का आभास कराया कि वास्तव में मानसिक उत्तम स्वास्थ्य का कितना ज्यादा महत्व है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं।